हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी के साथ क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, जो कि फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है द लास्ट लेसन। इसके ऑथर हैं अल्फॉन्स डॉटेट। अल्फॉन्स डॉटेट का जन्म 1840 से लेकर 1897 के मध्य हुआ था। अल्फॉन्स डॉटेट वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फॉन्स डॉटेट जो हैं वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शिया वॉर। द लास्ट लेसन फ्रैंको पर्शिया वॉर के दिनों में ही सेट किया गया था। फ्रैंको और पर्शिया का वॉर 1870 से लेकर 1871 के मध्य हुआ था, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस जो था वो पर्शिया से हार गया था। पर्शिया देन कंसिस्टेड of what now are the nations of Germany, Poland and parts of the Austria। ऐतिहासिक रूप से जो ऑस्ट्रिया के पार्ट से वो आधुनिक रूप से डिवाइड हो गए थे जर्मनी के पार्ट्स में। इन द स्टोरी ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शिया हैंड्स। जो फ्रेंच था उसकी दो डिस्ट्रिक्ट अल्सास एंड लॉरेन जो पर्शिया ने अपने कब्जे में कर लिया था। जब फ्रांस जो है वो पर्शिया से हार गया था तो फ्रेंच की जो दो डिस्ट्रिक्ट थी अल्फॉन्स एंड लॉरेन को पर्शिया ने अपने कब्जे में कर लिया गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे उनके जीवन में इस कहानी से प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। इसमें दो मेन कैरेक्टर होते हैं, एक स्टूडेंट होता है उसका नाम फ्रेंच होता है जो इस कहानी का नरेटर होता है, और एक टीचर हैं जिनका नाम एम हेमल है। उन्हीं दोनों के बीच की ये बात है जिसे हम आगे डिस्कस करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यहाँ पर आई जो है वो फ्रेंच के लिए यूज़ हुआ है। फ्रेंच उस दिन बहुत देर से स्कूल के लिए चला। सुबह प्रातःकाल फ्रेंच जो है वो अपने स्कूल के लिए देर से चला। एंड वाज ग्रेट ड्रेट ऑफ स्कूलिंग, और उसे बहुत बड़ा डर था, डांटने का उसे बहुत बड़ा डर लग रहा था। स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, विशेष रूप से क्योंकि एम हेमल ने उससे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच को उनमें से पार्टिसिपल्स में से पहला अक्षर भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और फ्रेंच ने कुछ क्षण के लिए सोचा कि यहाँ से भाग चलते हैं और पूरा दिन द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन बाहर बिताते हैं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। यहाँ पर मौसम की बात हो रही है कि उस दिन मौसम बहुत ही गर्म और ब्राइट था। द बर्ड्स वेयर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो चिड़िया थी वो टहनियों पर बैठकर चिहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शॉ मिल इन द पर्शियन सोल्जर्स वर ट्रेलिंग, और खुले आसमान के नीचे शॉ मिल के पीछे जो पर्शियन सोल्जर्स थे वे परेड कर रहे थे, यानी प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और यह बहुत ही उसे आकर्षित कर रहा था। मतलब क्या, जैसे कि चिड़ियों का चिपिंग करना और सोल्जर्स का अपनी प्रैक्टिस करना, पर्शियन सोल्जर्स का, ये सब उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रजिस्ट, और पर उसने इन सबको त्याग कर एंड हरीड ऑफ द स्कूल, और स्कूल के लिए तेज़ी से चल दिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। जब वह टाउन हॉल के सामने से गुजर रहा था तब उसके सामने एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। When I passed the town hall, जब फ्रेंच टाउन हॉल से गुजर रहा था तो उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर।
पिछले 2 सालों से जो भी बुरी खबरें थी वो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस होती थी। जैसे बुरी खबरों में से द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स के जो आदेश होते थे वे सभी नोटिस वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर लिखी होती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, पर उसने अपने बारे में सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यहाँ पर क्या हो सकता है। देन आगे देखते हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, पर उसने तेज़ी से चलना स्टार्ट कर दिया अपने स्कूल के लिए। द ब्लैक स्मिथ वॉचटर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, वहाँ पर एक लोहार था ब्लैक स्मिथ, उसका नाम वॉचटर था, जो कि वहाँ पर आया हुआ था अपने अपने अप्रेंटिस के साथ। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड पर जो नोटिस थी उसे पढ़ने के लिए। कॉल्ड आफ्टर में, और उसने उससे कहा डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत जाओ बेब। यहाँ पर फ्रेंच के लिए यूज़ हुआ है। वॉचटर नाम का जो एक लोहार था उसने फ्रेंच को कहा कि डोंट गो सो फास्ट बेब, इतनी तेज़ी से मत जाओ बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी टाइम, तुम अपने स्कूल सही टाइम से पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, फ्रेंच ने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। जब वॉचटर ने कहा कि तुम इतनी तेज़ी से मत जाओ, तुम अपने टाइम पर सही टाइम से पहुंच जाओगे, तो फ्रेंच को लगा कि वो उसका मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन एट ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, यहाँ पर जो फ्रेंच है वो एम हेमल्स के गार्डन के सामने पहुंचा हाफते हुए, क्योंकि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो वो जल्दी जल्दी चल रहा था। देन आगे देखते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, वास्तविक रूप से जब स्कूल चलते थे तब वहाँ से एक बहुत ही शोर शराबे की आवाज़ आती थी, विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ इन द स्ट्रीट, जो कि गली या मोहल्ले में सुनाई दिया करती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और जो वहाँ की स्कूल की डेस्क होती थी उनके खुलने और बंद होने की आवाज़ आती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन के रिपीट होने की जो आवाज़ है वेरी लाउड, बहुत ही तेज़ आती थी। विद आवर हैंड्स आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जो बच्चे थे वो अपने हाथों को कानों पे रखकर अपने लेसन्स को अच्छे से पढ़ते और समझते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स थे वे अपनी रूलर जो स्टिक हुआ करती थी उसे टेबल पर रैप किया करते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, पर उस दिन सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डिश विदाउट बीइंग सीन, और इसी शोर शराबे का फ़ायदा उठाकर फ्रेंच बिना देखे हुए क्लास में इंटर कर जाता था। बट ऑफ द कोर्स, लेकिन इसके कारण जो ये शोर बहुत ही शांत था क्लास, तो उसके कारण दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ ऐसे शांत था जैसे कि रविवार की कोई सुबह हो। थ्रोन द विंडोज आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, उसने खिड़की से देखा अपने क्लासमेट्स को, वो ऑलरेडी अपने अपने प्लेस पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमर वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज ट्रेवलिंग आयरन रूल अंडर हिज आर्म्स, और जो एम हैमल्स थे वो क्लास में टहल रहे थे, ट्रेवलिंग आयरन रूल्स एक गंदी सी छड़ी लेकर अपने आर्म्स में दबाए हुए क्लास में इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और उसने दरवाज़ा खोला और सबके सामने गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई बस्ट एंड हाउ वाइल्ड आई वॉज, मतलब कि उस समय फ्रेंच को बहुत ही लालिमा उसके चेहरे पर थी और वो बहुत ही डर रहा था। बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, बहुत ही विनम्र भाव से, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ लिटिल फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ लिटिल फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपने बेंच के सामने गया और बैठ गया। नॉट टिल देन, यह सब स्थिर था। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट
Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? यहाँ पर जो फ्रेंच है उसके बारे में बताया गया है कि नॉट टिल देन वह सब स्थिर था व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फाइट जब उसने अपने डर पर काबू पा लिया। डिड आई सी तब उसने देखा दैट कि आवर टीचर उसके टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट कि उसके टीचर एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहने हुए हैं। हिज फ्राइड शर्ट और ग्रीन कलर का कोट और एक वाइट कलर की शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क और ब्लैक सिल्क की एक कैप भी पहने हुए हैं। ऑल द एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर ऑट एक्सपेक्ट ऑन एक्सपेक्शन एंड प्राइज डे वो उसे डेली नहीं पहनते थे जब कोई भी एक्सपेंशन एंड प्राइज डे होता था तभी उसे पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंथ एंड सोलेम और उस दिन पूरा स्कूल जो है वो बहुत ही शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज बी मोस्ट वाज द सी पर आश्चर्यजनक उसके लिए यह बात थी कि जब उसने देखा ऑन द बैक बेंचेस अपनी पीछे की सीटों वो दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो कि हमेशा खाली रहती थी। द विलेजर्स पीपल सिटिंग क्विकली लाइक आवर सिल्वेस और जो वहाँ के विलेज के लोग थे वो वहाँ पर शांत भाव से बैठे थे। सेम फ्रेंच की तरह ही लोग वहाँ पर बैक बेंचेस पे बैठे थे। बैक बेंचेस पे जो बैठे थे उसमें से ओल्ड हाउसर भी था विद हिज 3 कॉर्नेड हेड और वो अपनी 3 कॉर्नेड की एक टोपी पहने हुए था। द फॉर्मर 3 कॉर्नेड हेड वो जो हाउसर था वो अपने 3 कॉर्नेड की हेड पहने हुआ था। द फॉर्मर मायोर द फॉर्मर पोस्टमास्टर जो वहाँ पर एक फॉर्मर था मायोर वो भी था और एक पोस्टमास्टर एंड सर्वल अदर्स बिसाइड्स और इसी तरह काफ़ी लोग वहीं पर बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड सभी दुखी नज़र आ रहे थे। एंड हाउसर हैड बॉट एंड ओल्ड प्राइमर और जो हाउसर था उसने अपनी पुरानी सी एक प्राइमर की बुक को लिए हुए था। थम्ड एट द एज एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टर्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस और वो अपने चश्मे की सहायता से उस प्राइमर को पढ़ रहा था। विदाउट विल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल एम हेमल माउंटेड हिज चेयर और उसके बाद उसने देखा कि एम हेमल जो है वो बहुत ही शांत भाव से अपने चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही यूज टू मी सैड और जो एम हेमल हैं उन्होंने अपनी जेंटल टोन में जो उनकी आवाज़ थी उसी आवाज़ में उन्होंने कहा माय चिल्ड्रन मेरे बच्चों दिस इज़ द लास्ट लेसन ओनली जर्मन इन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन जो है आदेश आया है वो बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। यह बर्लिन से आदेश आया हुआ है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो जो नए टीचर हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन और यह तुम्हारा जो है वो लास्ट फ्रेंच का पार्ट है। आई वॉन्ट टू यू टू बी वेरी अटेंटिव मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। सो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे।